हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डेटा कन्वर्जन सिस्टम। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज अ डिवाइस विच हैज़ डिजिटल इनपुट्स एंड प्रोड्यूस एनालॉग आउटपुट। ठीक है, एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और डिजिटल इनपुट में जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो टॉप पे होगी। ठीक है, पहली बिट जो MSB होगी और लास्ट वाली बिट LSB होगी। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन क्या करते हैं इसमें, इसमें डिजिटल इनपुट्स में से एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग ए डिजिटल वैल्यू एंड कन्वर्टेड इट टू अ एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग वोल्टेज भी हो सकती है, एनालॉग करंट भी हो सकती है। तो वी कैन से वी आर टेकिंग ए डिजिटल वैल्यू एंड दैट इज कन्वर्टेड टू करंट और वोल्टेज। या तो करंट में कन्वर्ट हो जाएगी वो, यदि आपने यहाँ पे करंट वाला प्रोसेसर लगा रखा है तो या तो वो करंट में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वोल्टेज में हो जाएगी। ठीक है, और जो भी कन्वर्टेड होगी वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दैट डिजिटल इनपुट्स। ठीक है, तो यू कैन राइट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज ए प्रोसेस in which we take a digital value that is converted to analog current or voltage and which is proportional to digital input. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है आपकी रेजोल्यूशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डैक का वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है स्टेप साइज। अब ये क्या होता है, स्टेप साइज या रेजोल्यूशन क्या होता है किसी भी डैक का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी डैक। तो रेजोल्यूशन इज अ इंक्रीमेंट इन एनालॉग आउटपुट वैल्यू। ठीक है, इट इज़ अ इंक्रीमेंट इन एनालॉग आउटपुट वैल्यू व्हेन दिस डिजिटल इनपुट इंक्रीजेस बाय 1। यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, एक के थ्रू इंक्रीमेंट जो भी हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो स्टेप साइज है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, सपोज डिजिटल इनपुट है मेरा 00000। ठीक है, 4 बिट का यहाँ पे डैक है। ठीक है, तो ये डिजिटल इनपुट है और इसका कन्वर्टेड वैल्यू जो एनालॉग आ रही है वो आ रही है V। ठीक है, दूसरी इनपुट है 0001, इस पर जो कन्वर्टेड एनालॉग वैल्यू आ रही है वो आ रही है V'। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कितना इंक्रीमेंट हुआ है 1 के थ्रू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है V से V' जो वैल्यू हुई है, यानी कि जो इंक्रीज हुई है वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही होगा। तो जो इंक्रीज हुई है वैल्यू दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। यानी कि रेजोल्यूशन इज V' माइनस V। ठीक है, इस चीज़ को और समझते हैं क्योंकि ये पैरामीटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन के लिए हम ले लेते हैं एक 4 बिट डैक। 4 बिट डैक में जो इनपुट जा रहा है, यानी कि जो डिजिटल वैल्यू आ रही है वो हमने लेट कर ली 4 बिट काउंटर से। 4 बिट है तो हम दिखा देते हैं 4 बिट ही आ रही हैं और जा रही है ये 4 बिट डैक में, और यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू वो आ रही है एनालॉग आउटपुट। ठीक है, और 4 बिट काउंटर में आपने पढ़ा ही है, सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस है, सब अपने काउंटर पड़े हुए हैं, उसमें हमारा क्लॉक रहती है इनपुट वैल्यू। तो जब आप क्लॉक देते हो तो ये काउंटर में
काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग किस तरह से आती है, यदि ये 4 बिट है तो इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके 2 की पावर 4, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और जो काउंटिंग होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, फ्रॉम 0000 टू 0001, फिर 0010, इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, 111 तक 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है ना। तो यही इसके काउंटिंग आती है, यही इसका आउटपुट आता है जब हम क्लॉक देते हैं किसी भी काउंटर को, ठीक है। तो 4 बिट काउंटर के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 0000 0001 0010, इस तरह से आ रहा है 1111 तक। तो हमने मान लिया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनालॉग आ रहा है आउटपुट वैल्यू आफ्टर 4 बिट डैक, इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद जो एनालॉग आ रहा है वो आ रहा है वोल्टेज के टर्म्स में, दैट इज 0 वोल्ट फॉर दिस वैल्यू। और हमने इसको लेट कर लिया कि 0001 पर आ रहा है 1 वोल्ट, इस पर लेट कर लिया 2 वोल्ट। इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं कैसे, यानी कि 0 वोल्ट पर 0000 है ना, जब इनपुट 0000 है तो आउटपुट आ रहा है 0 वोल्ट, ठीक है। फिर 0001 जब इनपुट है तो आउटपुट आ रहा है 1 वोल्ट, फिर 0010 है तब आ रहा है 2 वोल्ट। तो देख रहे हैं आप, एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है आउटपुट वोल्टेज में, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट। ये इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे ले रखा है आपका डिजिटल इनपुट और आपका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, दिस इज एनालॉग आउटपुट, ठीक है ना। तो ये टर्म आ रही है 0000 पर, ये 1 जो आ रहा है वो आ रहा है 0001 पर, ये 2 जो आ रहा है 2 वैल्यू, सॉरी वाली वैल्यू 2 जो आ रही है वो आ रही है 0010 पर, ये जो 3 आ रही है वो आ रही है 0011 पर। तो ये डिजिटल वैल्यू है, डिजिटल वैल्यू जो आ रहा है इनपुट फॉर ए डैक, जो कि काउंटर से आ रही है सारी वैल्यूज़। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनालॉग आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से बनेगा, 000 पे यहाँ पे आया, 1 पे ये आ गया, फिर 2 पे आपका ये आ गया, ठीक है ना। एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इस तरह से हमें वेवफॉर्म मिल जाएगी एंड सो ऑन। तो यू कैन सी दिस इज अ स्टेयरकेस, है ना। ये कौन सी वेवफॉर्म दिख रही है आपको, दिस इज स्टेयरकेस वेवफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो डैक का आउटपुट आता है वो आता है स्टेयरकेस वेवफॉर्म। सेकेंडली, ये आपका प्रॉपर एनालॉग नहीं आ रहा है ना, ये प्रॉपर एनालॉग नहीं आ रहा। प्रॉपर एनालॉग कैसा होता है आपका, कांस्टेंट, है ना, सॉरी कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे कि आपका ये इस तरह से आता है। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये आपका इस तरह से आ रहा है ना। तो स्टेयरकेस आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्यूडो एनालॉग। तो हमें जो डैक से आउटपुट मिलता है डेट इज स्यूडो एनालॉग, प्रॉपर एनालॉग नहीं मिलता, ये हमें मिलता है स्यूडो एनालॉग, ठीक है। तो इसको और हम आगे डिफाइन करेंगे कि इसके रिलेटेड कौन सी टर्म्स आती हैं, कौन से पैरामीटर्स आते हैं, वो और डिफाइन करेंगे। अभी आप ये समझिए कि इसमें स्टेप साइज़ क्या होता है। बेसिकली मैंने इसको समझाने के लिए ही आपको ये लिया है। तो ये आपका जो एक का इंक्रीमेंट आ रहा है एनालॉग आउटपुट में, ठीक है, ये देखो एक का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट हुआ है, ये 2 वोल्ट से 3 वोल्ट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो 1 वोल्ट है डेट इज रेजोल्यूशन, डेट इज स्टेप साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। जो साइज एनालॉग आउटपुट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 के थ्रू। कब, जब डिजिटल वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, 1 से इंक्रीज, 0001 से 0010 पर 1 का इंक्रीमेंट, फिर 0010 से 001 पर 1 का इंक्रीमेंट। तो जो इंक्रीमेंटेड एनालॉग आ रहा है ना, यानी कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, डेट इज स्टेप साइज, डेट इज रेजोल्यूशन, ठीक है। आई होप रेजोल्यूशन क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए, डैक आपके डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप डैक का डेफिनेशन लिखेंगे, इसका ये छोटा सा डायग्राम बताएंगे, साथ में अब बताएंगे इसके टाइप्स कि इसका टाइप क्या है। टाइप से ही हम इसकी प्रोसेसिंग डिफाइन कर सकते हैं कि डैक में क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो टाइप्स, 3 टाइप के डैक्स वी हैव, 3 टाइप्स के। एक है आपका वेटेड रजिस्टर, वेटेड रजिस्टर डैक। दूसरा है आपका
R2 2R लैडर डैक, और तीसरा है आपका इन्वर्टेड R2R लैडर डैक। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये दोनों ही यूज़ होते हैं, तो हम इन दोनों को ज़्यादा स्टडी करेंगे, वेटेड रजिस्टर डैक को एंड R2R लैडर डैक को। ठीक है, हम देखते हैं वेटेड रजिस्टर डैक क्या होता है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम है। वी आर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, तो हमें मतलब होता है किसी भी डिवाइस के इंटरनल डायग्राम से, ठीक है ना। हमें नहीं समझ में आता कि इसमें बाहर से क्या हो रहा है, हम समझना चाहते हैं उसके अंदर इंटरनल क्या प्रोसेसिंग हो रही है कि ये आउटपुट दे रहा है, तो हम उसी को इंटरनली देखते हैं कि कैसे इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। तो फर्स्टली वी आर स्टडिंग वेटेड रजिस्टर। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेटेड मतलब रजिस्टर का कुछ वेट होगा, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये नाम दिया गया है वेटेड रजिस्टर डैक। तो इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि भाई इसमें कुछ वेट होगा रजिस्टर का, है ना। रजिस्टर ऐसा हमें लेने होंगे जिसमें कुछ वेट होगा, कहने का मतलब है हमें यहाँ पे जो रजिस्टर लेंगे वो वेट की फॉर्म में लेंगे। कैसे, देखिए सपोज हमने एक रजिस्टर ये लिया, फिर दूसरा रजिस्टर ये लिया, फिर इस तरह से सो ऑन, एक रजिस्टर और ले लो यहाँ पे। ठीक है, इन सब रजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है एक स्विच से। ठीक है, वो स्विच कैसा है आपका, देखते हैं, अभी बता रही हूँ मैं आपको। उस स्विच को हमने कनेक्ट कर रखा है या तो सप्लाई वोल्टेज पर या ग्राउंड पर। ठीक है, तो इस स्विच को हमने कनेक्ट कर रखा है या तो सप्लाई वोल्टेज पर या फिर ग्राउंड पर, दो कनेक्शन है। तो सप्लाई वोल्टेज का हमने नाम ले लिया V रेफरेंस, और ग्राउंड आपको दिखा रखा है मैंने लाइक दिस इज ग्राउंड सिंबल। तो दो वोल्टेज है, तो ये जो स्विच है उसको हमने नाम दे रखा है बिट कह रहे हैं हम उसे, और B से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू यदि हमने इसको नाम दे दिया BN। ठीक है, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट N बिट डैक, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे मैंने BN-1 लिया है, यहाँ पे मैंने BN-2 लिया है, यहाँ पे मैंने BN-3 लिया है, एंड B1 लिया है, यहाँ पे B0 लिया है। ठीक है, और ये जो B वैल्यू है B किसकी वैल्यू है, ये है डिजिटल बिट, यानी कि जो डिजिटल इनपुट है वो ये बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझते रहिए क्या क्या हो रहा है। जो डिजिटल इनपुट है यानी कि जो बिट्स की फॉर्म में होगा डिजिटल इनपुट, वो हमने B से लिखा है। ठीक है, B से रिप्रेजेंट किया है उस डिजिटल वैल्यू को, यानी कि हम 3 बिट डैक की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3 लाइन्स आएंगी, 3 कनेक्शन आएंगे सिर्फ और सिर्फ B2 B1 B0। यदि हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा B3 B2 B1 B0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे N बिट डैक की बात कर रही हूँ, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे BN-1 BN-2 से लेकर B0 तक लिया है, क्योंकि 0 से लेकर N-1 का मतलब है N बिट डैक, यानी कि N बिट्स वी आर अप्लाइंग हेयर एज अ इनपुट। ठीक है, अब ये जो बिट्स हैं, अब यहाँ पे जो डिजिटल बिट है या तो 1 होंगी या 0 होंगी। तो यदि मैं BN-1 को ही ले लेती हूँ, इट्स की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। 1 कब होगी, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू V रेफरेंस। ओके, तो व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू V रेफरेंस, और 0 कब होगी, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यानी कि यदि मेरा इनपुट 1 1 0 0 है तो मैं 2 बिट को, स्टार्टिंग की 2 बिट को सप्लाई से कनेक्ट करूँगी और लास्ट की 2 बिट को ग्राउंड से कनेक्ट करूँगी। ठीक है, तो ये बात रही बिट्स की। अब फिर एक रजिस्टर आते हैं। रजिस्टर का क्या सीन है, यहाँ पे रजिस्टर होगा यहाँ पे सबसे कम, सबसे छोटा रेजिस्टेंस, पूरे डैक का सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे अप्लाई, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ पे आपका R/2, ये R, सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा ये वाला। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो वैल्यू है, किसी की वैल्यू है, उसमें यदि हम डिवाइड अपॉन करते जाएंगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। सपोज यहाँ पे x है कोई वैल्यू, उसको मैंने x/2 कर दिया, तो ये वैल्यू x/2 इससे कम होगी,
x/4 कर दिया, ये वैल्यू और कम होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको देख समझ में आ रहा होगा, ये सबसे कम वैल्यू है, तो इट्स वी कैन से दिस इज मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ होगा आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो बात क्लियर हो रही है आपको। सबसे ऊपर रहेगा मिनिमम रेजिस्टेंस, सबसे नीचे रहेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो करंट जाएगी वो मैक्सिमम करंट जाएगी और यहाँ पे आपकी जाएगी मिनिमम करंट। ये है लॉजिक ऑफ वेटेड रजिस्टर डैक का। वेटेड रजिस्टर डैक का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो रहती है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ रहेगी आपकी LSB। इसका लॉजिक ये है कि जो MSB बिट होगी डेट इज कनेक्टेड टू मिनिमम रजिस्टेंस बाय सो एज टू पास मैक्सिमम करंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा करंट पास करने के लिए सबसे ऊपर मतलब MSB वाली जो बिट है उसमें मैक्सिमम करंट पास करने के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा मिनिमम रेजिस्टेंस। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच में, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि R/2n-1 है, यहाँ पे R/2n-2, ठीक है। यानी कि यदि मैं बात करूँ 4 बिट की, तो सबसे ऊपर रहेगा आपका R/2⁴, यानी कि R/8 पहली वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू रहेगी R/4, फिर तीसरी वैल्यू R/2, फिर R, ठीक है, R/2⁴। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू का क्या रिलेशन है। ये वाली वैल्यू इसकी ट्वाइस है, ये वाली वैल्यू इसकी ट्वाइस है, ये वाली वैल्यू इसकी ट्वाइस है ना, R और 2R में, ठीक है ना। इस बात को आप अपॉन के टर्म्स में ना समझना चाहो तो इसे ऐसे भी कह सकते हो, R है पहली वैल्यू, फिर 2R है, फिर 4R है, फिर 8R है, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हो आप इसे। तो दिख रहा होगा आपको कि ट्वाइस हो रहा है वैल्यू, इसका ट्वाइस ये, इसका ट्वाइस ये। तो कहने का मतलब है हमें हमेशा 2 की पावर में ही रेजिस्टेंस अप्लाई करने हैं, है ना। 2⁴, 2⁴1, 2⁴2, 2⁴3 लाइक दिस, या अपॉन 2⁴0, अपॉन 2⁴2, अपॉन 2⁴1, अपॉन 2⁴2, अपॉन 2⁴3 लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है वेटेड रजिस्टर डैक का, और यहाँ मिलेगा आपको एनालॉग आउटपुट, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले MSB bit is applied to minimum resistance as to pass maximum current, and next resistance will be twice of previous resistance, ठीक है। एंड रजिस्टर कैसे यहाँ पे वेटेड दिख रहा है आपको, तो हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका रहा वेटेड रजिस्टर डैक। अगली वीडियो में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, लाइक इसका एनालॉग आउटपुट का वैल्यू क्या आता है, ड्राइव करके देखेंगे। ड्राइव करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका वेटेड रजिस्टर डैक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।